पिछली क्लास में आपने प्रश्नावली 3.1 क्लास 6 का है ये। इसमें आपने 6 नंबर प्रश्न तक सॉल्यूशन उसका देखा होगा। अब 7 नंबर से हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन 7 क्या कर रहा है इसमें कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या बताएं। तो एक को न वो एक न भाज्य है न अभाज्य है, तो सबसे छोटी हमारी अभाज्य संख्या क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी। ठीक। क्वेश्चन 8 इसमें क्या कह रहा है? सम अभाज्य संख्या बताएं। तो सम अभाज्य संख्या भी हमारी जो है वो 2 ही होगी। ठीक। उसके बाद है 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है? 3 अभाज्य युग्म का उदाहरण दे। अभाज्य युग्म, तो अभाज्य युग्म के लिए हमने आपको एक बताया हुआ था कि 1 से लेकर 100 तक का जो है वो आपको पूरा अभाज्य संख्या का एक सेट हमने आपको बताया हुआ था। तो चलिए देख लेते हैं अभाज्य युग्म। तो 11 और 13 इसके बीच में क्या है? एक ही भाज्य संख्या है 12। तो ये क्या हो जाएगा हमारा? अभाज्य युग्म। अभाज्य युग्म क्या है? परिभाषा वाला वीडियो आप अगर नहीं देखे होंगे तो देख लीजिएगा। उसमें हमने सभी के बारे में क्या है अभाज्य संख्या या रूढ़ संख्या, भाज्य संख्या या यौगिक संख्या या संयुक्त संख्या, सम और विषम संख्या, अभाज्य युग्म और संपूर्ण संख्या, इन सभी के बारे में हमने डिटेल से समझाया हुआ है। तो अगर आप वो नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिएगा। तो अभाज्य युग्म क्या होता है? इसे हम जुड़वा अभाज्य भी कहते हैं। 2 अभाज्य संख्या जिनका अंतर 2 हो। ठीक। तो 11 और 13 इनका अंतर क्या है? 2 है। उसके बाद आप 3 और 5 भी ले सकते हैं। यहाँ 3 ही पूछा जा रहा है लेकिन हम आपको और थोड़ा बता देते हैं। 5 और 7 भी हो सकता है। उसके बाद 11, 13 तो हमने आपको बता ही दिया। उसके बाद 17, 19 का भी पेयर बना सकते हैं आप। ठीक। उसके बाद क्या है आपका? 29 और 31 का भी पेयर बना सकते हैं। 29 और 31 ये भी जो है आपका वो अभाज्य युग्म है। उसके बाद आप 41 और 43 का भी पेयर बना सकते हैं। तो इस तरीके से आप पेयर बना सकते हैं। ठीक। उसके बाद आप जो है 51 और 53 का भी बना सकते हैं। उस वीडियो को आप देखिएगा, आपको इसका जो भी डाउट होगा वो क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ हमें 3 ही निकालने थे। 3 पूछा जा रहा है तो 3 यहाँ होगा। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? निम्न में कौन सी अभाज्य संख्या है? ठीक। तो एक तो उसका फॉर्मूला एक अलग होता है जो यहाँ पर अप्लीकेबल अभी नहीं है। आप लोग क्लास 6 के हैं तो यहीं से क्या है? अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या का क्या है उसका कि जो एक और स्वयं। अभाज्य संख्या का डेफिनेशन हमने आपको बताया हुआ था कि वो प्राकृतिक संख्या जिसका गुणनखंड जो है 2 संख्या जिनके प्राकृतिक गुणनखंडों की संख्या 2 हो, यानी कि एक तो 1 है और एक वो स्वयं हो। उससे ज़्यादा तीसरा कोई गुणनखंड नहीं हो। तीसरा जैसे ही गुणनखंड होगा तो वो अभाज्य संख्या की कैटेगरी से बाहर चला जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर 23 का गुणनखंड क्या हो सकता है? इसको ब्रेक करेंगे तो 1 गुना 23 और कुछ तो होगा ही नहीं। तो ये क्या है? हमारा अभाज्य संख्या है। B 28 का जैसे ही हम ब्रेक करेंगे तो 28 का गुणनखंडों की संख्या क्या हो जाएगी? 1 तो है ही। उसके बाद आपका 2 भी है। उसके बाद जैसे ही 2 हो गया और 28 तो स्वयं है ही, 14 भी है, 7 भी है, बहुत सारे हैं। तो जैसे ही 2 से ज़्यादा गुणनखंड हुआ, गुणनखंडों की संख्या, तो ये हमारा अभाज्य नहीं रह गया। C 42 है। जैसे ही यहाँ 2, हमने आपको विभाज्यता का नियम ही बताया हुआ है। तो 2 से तो कटेगा ही, 1 से भी कटेगा और 42 से भी कटेगा। ठीक। तो यहाँ से जो है 3 से भी जाएगा ये और 42 से तो जाएगा ही। तो ये भी हमारा अभाज्य नहीं रह गया। D ठीक। D में क्या है? 9 1 से तो जाएगा ही, 3 से भी जाएगा और 9 से भी जाएगा। तो ये भी हमारा अभाज्य नहीं रह गया क्योंकि इसी गुणनखंडों की संख्या 3 हो गई। E में क्या है? 31 क्या है? अभी आपने ऊपर अभाज्य युग्म में ही देखा होगा 31 को। तो 1 और 31, तो ये हमारा क्या है? अभाज्य है। ठीक। अब अगला प्रश्न क्या है?
11। सबसे छोटी संयुक्त संख्या बताएं। संयुक्त संख्या, संयुक्त संख्या का डेफिनेशन हमने आपको बताया हुआ है। क्या होता है संयुक्त संख्या? संयुक्त संख्या को ही हम जो है यौगिक संख्या भी कहते हैं या भाज्य संख्या भी कहते हैं, जिनके गुणनखंडों की संख्या 2 से अधिक हो। ठीक, तो सबसे छोटी पूछ रहा है, तो 1 तो कुछ है ही नहीं, 2 क्या है, वो अभाज्य है, 3 भी अभाज्य हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा 4, क्योंकि 4 का 1, 2 और 4, तो सबसे छोटी क्या होगी संयुक्त संख्या 4 हो जाएगी। उसके बाद क्वेश्चन 12, क्वेश्चन 12 में क्या कह रहा है? क्वेश्चन 12, 100 से कम 5 क्रमागत संयुक्त संख्याएं लिखिए जिनके बीच कोई अभाज्य संख्या न हो। 100 से कम 5 क्रमागत संयुक्त संख्या लिखना है। ठीक, तो आप पहले 1 से लेकर 100 तक जो है अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या, यानी कि संयुक्त संख्या और अभाज्य संख्या, इसका जो है यानी रूढ़ संख्या, इसका एक लिस्ट बना लीजिए और वहाँ से आप देखेंगे पाएंगे क्या कह रहा है क्रमागत संयुक्त संख्या। तो 5 क्रमागत, तो यहाँ पर 2 देखेंगे, 4 के बाद 5 आ जा रहा, नहीं होगा, 7, 8, 9, 10, 8, 9, 10, 11 आ जा रहा है, ये भी नहीं होगा। फिर 13 के बाद 14, 15, 16, उसके बाद जो है 23 के बाद 24, 25, 26, 27, 28, ये आपका हो जाएगा। 23 के बाद जो है 24, ये क्या है संयुक्त संख्या है, और 24 के बाद जो है 24 हो जाएगा। 24 के बाद जो है वो 25 भी जो है हमारा संयुक्त संख्या है और क्रमागत भी है, 26 भी संयुक्त संख्या है और क्रमागत भी है, 27 भी संयुक्त संख्या और क्रमागत भी है, और 28, उसके बाद 29 हमारा अभाज्य हो जाता है। तो ये 5 का एक लॉट ये हो गया। क्या पूछ रहा है? कम 100 से कम 5 क्रमागत संयुक्त संख्या लिखिए जिनके बीच कोई अभाज्य संख्या ना हो। तो एक तो ये हो गया क्रमागत में, आप यही आपका आंसर यही कंप्लीट हो गया। दूसरा आप 32 भी ले सकते हैं, 33, 34, 35 और 36। ठीक है, ये भी आपका जो है हो जाएगा। उसके बाद जो है और अगर आपको जाने की इच्छा है तो आप 54, 55, 56, 57 और 58 ये भी ले सकते हैं। हालांकि आपका आंसर यहीं पर कंप्लीट हो जाता है। 13, किसी संख्या के इकाई स्थान पर 5 है। क्या है? इकाई स्थान पर 5 है और यदि वह संख्या 150 और 200 के बीच की हो तो वह संयुक्त होगी अथवा अभाज्य। ठीक, क्या कह रहा है? 150 और 200 के बीच की संख्या है और इकाई स्थान पर 5 है, तो कौन कौन सी संख्या हो सकती है? पहले तो 155 हो जाएगी, 100 इकाई स्थान पर 165, 175, 185, 195 बीच की है तो वह संयुक्त होगी अथवा अभाज्य होगी। ठीक, तो अभाज्य के लिए क्या है? 1 और स्वयं। तो जैसे ही यहाँ 5 है तो ये संख्या 5 से विभाज्य होगी। देख लीजिए, 5 × 15 और 5 × 5, 5 × 15, 5 × 15 33, 5 × 15 50, 25, 35, 5 × 15 5 × 7 35, 37 और 5 × 15 9 45। तो क्या है? ये इन सभी संख्याओं का गुणनखंड 2 से क्या है? ज्यादा है, अतः सभी संख्याएं क्या होगी? संयुक्त होगी। चलिए अब आगे जो है नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं।